हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ कि एक समय पर आपकी वैल्यू ना करने वालों की लाइफ में अभी हाल में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या रहेगी आपके लिए गाइडेंस, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। एनर्जी पर फोकस कीजिए। एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आप भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, यही राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 9 अगेन, एंड नंबर 5, नंबर 10। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में इन लोगों की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, किसी ना किसी से बहुत ज़्यादा एक ब्लंट आर्ग्यूमेंट हो रही है इन लोगों की। हो सकता है मे बी ये किसी से कुछ कह रहे हैं, हो सकता है कोई इनको सुना रहा है, तो कुछ तो है इनकी लाइफ में जो ऐसा चल रहा है, एंड उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस टाइम पे, एंड नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। कुछ गिल्ट है, कुछ प्रेशर है, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, खुद को ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते या बढ़ नहीं पा रहे। आप इस लड़की की हालत देख रहे हो, गंदे कपड़े पहने हुए है, और देखो ये एक जाल जैसा है, इस जाल में फंसी हुई पड़ी हुई है। तो इसके पैर भी मुड़े हुए हैं। मे बी ये पैर सीधा भी करना चाहे तो शायद उतना स्पेस नहीं है कि अपने पैर सीधे कर ले, तो वो वाली हालत है इनकी। इनको ऐसा लग रहा है कि ये चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते इस सिचुएशन में। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करता है द मैजिशियन एंड जस्टिस। फोर ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। देखिए यहाँ पे ये जो कुछ भी इनके साथ में हो रहा है, जो इनको मिल रहा है, अगर इनकी किसी से आर्गुमेंट हो रही है, किसी से बहस हो रही है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये इनके कर्मा है। कर्मा क्यों? जस्टिस का कार्ड आया था जो कि कर्मा की बात करता है, न्याय की बात करता है। एंड यहाँ पे मजिशियन को आप देखिए, मजिशियन क्या है? क्रिएटर। क्रिएटर कौन है? यूनिवर्स। यहाँ पे यूनिवर्स का साइन भी है, आप देखिए ये यूनिवर्स का साइन है, एंजल का साइन, तो ये एंजल का साइन है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स का जो इंटरवेंशन है वो इनकी लाइफ में हो रहा है, और इन्होंने जो कुछ भी पास्ट में शायद आप लोगों के साथ में किया था उसका भुगतान इनको करना ही पड़ रहा है। ऑल्दो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में मूव ऑन होना, ये चाहते हैं इस सिचुएशन से दूर जाना, ये चाहते हैं इस सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग करना, आगे बढ़ना, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे किसी जाल में फंस गए हैं जहाँ से ये निकल ही नहीं पा रहे। सेवन ऑफ वॉन्ड, देखो ये भी एक अग्रेशन की एनर्जी है, डिफेंसिव है, या तो ये डिफेंसिव है अपने रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ में,
और या फिर सामने वाला इनके लिए डिफेंसिव हो रहा है। कोई तो है जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अपना स्टैंड ले रहा है या अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, और शायद ये उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड। तो ये ऐसी एनर्जी है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव होने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये जो कुछ भी इनके साथ में हो रहा है वहाँ पे ये डिफेंसिव होने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम करना चाहते हैं, अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद वो सब कुछ पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। मैंने बोला था ना, वो सब कुछ पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। ये अपनी फुलफिलमेंट तो चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फिर से इनकी लाइफ में खुशियाँ आए, फिर से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, बट ये सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है और 10 ऑफ वॉन्ड के साथ में पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ फाइनेंशियल इशू भी है इन लोगों के साथ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ कप्स। इनको ऐसा भी है कि मे बी एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक लालच होता है ना इंसान के अंदर कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहाँ से भी मैं ले लूँ, वहाँ से भी ले लूँ, मैं इस रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं उस रिलेशनशिप को भी बैलेंस में रख लूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना ये सब कुछ ना अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते रहे। इनको ऐसा भी लगा कि शायद रिलेशनशिप में ना हमेशा इनकी जो वो कहते हैं ना विक्ट्री हो, वो ये चाहते रहे, अपने मैं में रहे, अपने ऑरा में रहे, ऑरा नहीं बोलूँगी, अपनी मैं में, अपने घमंड में, अपने ईगो में रहे। क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट। कोई है जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे ये जो कार्ड आया था ना, ये खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है, शायद ये सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। तो कोई तो है, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फ्रेंड है, कलीग है, कोई तो है इनकी लाइफ में जो इनको कंट्रोल करके रख रहा है पूरी तरह से। इनको हिलने भी नहीं दे रहे अपनी जगह से। अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पा रहे। और सबसे ज़्यादा मुझे ये एक एनर्जी ये भी लग रही है कि शायद इनके फाइनेंसेस और इनके पेंटिकल्स पर किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। बाकी आपको पता होगा कि वो इनको ना अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, अपने तरीके से नचाने की कोशिश कर रहा है। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। चीज़ों को संभालने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, अपनी ताकत पूरी लगा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए या आगे बढ़ पाए, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक साथ ना आप इतने सारे चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये देखो, इनकी जो इंट्यूशन है ना बहुत परेशान है, डिसअपॉइंटमेंट की है, डिसअपॉइंटमेंट है इनके अंदर। इनको समझ ही नहीं आ रहा है इनको अपनी लाइफ में करना क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड है, ये डेफिनेटली जिसके कंट्रोल में है उसके ईगो से, उसके कंट्रोल से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल फुलफिलमेंट की बात करता है, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस की बात करता है। द वर्ल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कि इनकी लाइफ में भी खुशियाँ आए, ये खुश रहे, जैसे ये पहले खुश रहते थे वैसा सब कुछ हो। और अपनी उस खुशी के लिए ना ये समय का वेट कर रहे हैं कि शायद कब समय बदलेगा, कब फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये चाहते हैं कि फिर से वही टाइम आए, फिर से सब कुछ वैसा ही हो, फिर से इनकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आए। और बहुत मैच्योर होकर अब सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में सोच रहे हैं ये। और देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर ये आपके साथ ही रिलेशनशिप में थे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये फैमिली को बताता है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पूरी मैच्योरिटी के साथ में, पूरी सच्चाई के साथ में, वाइज पर्सनैलिटी के साथ में।
मैं अब यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि आपको बैलेंस करना चाहते हैं या आपको किसी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, नहीं, वाइजली आपके साथ में ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। देखते हैं आगे और क्या कुछ होगा इनकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के साथ मेरे व्यूअर्स की एक टेम्पर वैल्यू ना करने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ में अभी नेक्स्ट आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मैं 3 कार्ड्स लूँगी सिर्फ। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, आप खुद ही देख लीजिए। भाई इनको ना देखिए, अगर ये रिलेशनशिप में आप देख रहे हो तो इनको धोखा, चीटिंग, बिट्रेल मिलने वाला है। जैसे इन्होंने आपको चीट किया, जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया, इनको भी धोखा मिलेगा, इनको भी चीटिंग मिलेगी, ये भी बिट्रेल फील करेंगे, थक हार जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और इनकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स हैं जिसका इनको सामना करना पड़ेगा। द डेविल कार्ड टोटल नेगेटिविटी की बात करता है, तो इनके आसपास इनका जो सिनेरियो है जहाँ पे ये रहते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, तो उनकी वजह से ना बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन का इनको सामना करना पड़ सकता है। एंजल मुझे ना 3 कार्ड्स दीजिए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। मैं 3 कार्ड्स आपके लिए भी लूँगी, आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट आने वाले टाइम में। सॉरी, 10 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारी जिम्मेदारियों से, सारी नेगेटिविटी से अगर अभी तक आप स्टक थे तो उन सारी सिचुएशन से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग नहीं बोलूँगी, बट आप बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं ना, हो सकता है रिलेशनशिप में, हो सकता है फैमिली की, हो सकता है किसी और तरह की जिम्मेदारियां जो हमेशा से लेके चल रहे थे और जिम्मेदारियां उठाते जा रहे हैं, बट उसका ना कोई अप्रिसिएट नहीं कर रहा है और कोई वैल्यू नहीं कर रहा है उसको, तो आप वो जिम्मेदारियां आप उतार के रख रहे हैं साइड में। और ये जो आप स्टक फील कर रहे थे ना किसी सिचुएशन में या फैमिली में, मतलब क्या होता है, हम जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, कोई अप्रिसिएट नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो फिर हम खुद को ना ऐसा समझ लेते हैं, अरे हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है कुछ, तो आप ना उस नेगेटिविटी से भी बाहर आ रहे हो। और आपका जो ऑरा है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल का बन रहा है, आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम, अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छे से अपने आप को स्टेबल बना रहे हो एंड लोगों की बहुत सारी अटेंशन मिल रही है आपको, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। अभी मैं लूँगी आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए एंड अगर कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा हर किसी को ऐसे होल्ड करके बैठने की ज़रूरत नहीं है, तो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको इनसे दूर होना है तो आप बिल्कुल डिटैच हो जाइए, अपने आप पर ध्यान दीजिए और अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।